पेटेंट फ्री वैक्सीन के लिए क्या दुनिया राजी हो रही है? आज ये एक बड़ा सवाल है। पेटेंट असल में बेहद शक्तिशाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसके जरिए आविष्कारक या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकती है, अपने आविष्कार के प्रति जो उस आविष्कार का डिजाइन है, उत्पादन है, खोज प्रक्रिया, सेवाएं हैं, इन सभी चीजों पर आविष्कारक को एक्सक्लूसिव हक मिल जाता है। यह हक उसे सरकार प्रदान करती है, जो एक सीमित पहले से तय समय के लिए होता है। पेटेंट मिलने के बाद बिना अनुमति उस आविष्कार की नकल नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो आविष्कारक दावा ठोक सकता है, पेटेंट होल्डर के अलावा कोई और उस उत्पाद को तैयार नहीं कर सकता। भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट की 4 धाराओं के तहत छूट दी जाए। इसमें पेटेंट्स के अलावा कॉपीराइट्स और उससे जुड़े अधिकार, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, अप्रकाशित सूचना की रक्षा जैसे मामले जिनमें शामिल हैं, इनमें छूट हो। सुझाव था कि इस छूट की मियाद भी तय कर दी जाए। जब तक दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो जाता है और अधिकतर आबादी को टीका नहीं लग जाता, तब तक यह छूट जारी रहे। इस छूट की हर साल समीक्षा भी की जाए। छूट के लिए यह तर्क दिया गया कि कोविड को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इससे वैक्सीन के अलावा अन्य मेडिकल उत्पादों के वक्त रहते पूरी दुनिया को एक्सेस मिल सकती है। रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक को इससे तेज किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वैक्सीन का उत्पादन समान रूप से नहीं हो रहा और पेटेंट में छूट से विकासशील और गरीब देशों को फायदा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका ने WTO में कहा कि अविकसित देशों ने एडवांस में ऑर्डर दे दिए थे और सप्लाई ब्लॉक करके वे बैठे हुए हैं। भारत ने कहा कि IPR में छूट के कई तरह की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। फिलहाल दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनिका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या तो वैक्सीन खुद बना रही हैं या फिर उन्होंने किसी और कंपनी को लाइसेंस दे रखा है। इससे उन्हें वैक्सीन के उत्पादन और उसके वितरण पर नियंत्रण मिला हुआ है। उदाहरण के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट के पास भले ही भारत में कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हो, मगर वैक्सीन कहां बिकेगी यह तय करने का अधिकार पेटेंट बनाने वाली कंपनी को है। अभी अधिकांश जो देश हैं उनमें ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि वो सभी पेटेंट के लिए एक लामबंद हो रहे हैं, जिससे पेटेंट फ्री किया जा सके कोरोना वैक्सीन को। पर यह मामला किस दूरी तक पहुंचेगा ये अभी पूरा विश्व देख ही रहा है। अभी देश कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस के जरिए पेटेंट होल्डर्स के अधिकारों से छूट दे सकते हैं, लेकिन यह बेहद जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। WTO में भारत का तर्क था कि हर देश को ऐसे प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा जिससे बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो देश ऐसे प्रावधान लागू करेगा उसे वैक्सीन एक्सपोर्ट करने में परेशानी होगी, यानी जिनके पास उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है उन्हें मुसीबत उठानी होगी। वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट का प्रस्ताव भारत और दक्षिण अफ्रीका ने रखा है। इस प्रस्ताव का केन्या, पाकिस्तान, बोलिविया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, अफ्रीकन ग्रुप के LDC ग्रुप ने समर्थन किया है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, न्यूजीलैंड इस प्रस्ताव पर बातचीत को तैयार भी हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK, ब्राजील और जापान ने इस कदम का विरोध किया है। विरोध करने वाले देशों का कहना है कि इससे भविष्य में इनोवेशन पर असर पड़ेगा और यह कदम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के खिलाफ होगा। अगर पेटेंट में छूट मिलती है तो भारत समेत कई देशों में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा। अगर आयात के बजाय घरेलू उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पर टीकों के दाम भी घट जाएंगे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस मामले में कहना है कि छूट को दवाओं तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। अभी रेमडेसिविर जैसी कई दवाएं हजारों रुपए में मिलती हैं। पेटेंट में छूट के बाद उनके जेनेरिक वर्जन काफी सस्ते में उपलब्ध होंगे। कीमतों में कितनी कमी आएगी इसे लेकर अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। अगर पेटेंट में छूट मिल भी जाती है तो भी उसका फायदा फौरन नहीं होने वाला।
भारत जैसे विकासशील देशों में पहले से ही रॉ मटेरियल्स की किल्लत है, जैसा कि हमने पहले के दिनों में देखा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। भारत को लगभग 2 अरब डोज की जरूरत है। ऐसे में अगर सब कुछ सही होता है और पेटेंट में छूट मिलती है तो भी सभी भारतीयों को टीका लगाने में साल भर से ज़्यादा का वक्त लगेगा। अब इसमें देखने योग्य बात यह है कि ज़्यादातर विकसित देश जहां एक और वामपंथी राजनीति के तहत सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राजनीतिक वादे करते हैं, वहां आज जब पूरे विश्व के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए छोड़ने की बात आती है तो उनकी हिम्मत टूटती दिख रही है। जर्मनी वही देश है जिसने यूरोपीय देशों पर सीरिया आदि देशों से मानवता के नाम पर शरणार्थी लेने के लिए दबाव बनाया था। लेकिन आज जब पूरे विश्व के लोगों की बात आती है, जिनमें शरणार्थी किसी देश विशेष या धर्म विशेष के नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक धर्म, नस्ल, हर प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों के लोग आज कोरोना से मर रहे हैं, ऐसे में आज इन देशों के मदद करने का भाव कहाँ गया? यह प्रश्न आज हम पूछ रहे हैं। सीरिया से शरणार्थियों को लेने के लिए मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जर्मनी वही देश है जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक बन जाने पर अपनी नाराजगी जता रहा है, वो भी तब जब भारत में कोविड का कहर चरम पर चल रहा था।